हाय किड्स, लेट्स डू आवर पोएम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो ये जो पोएम है ये समय के बारे में है कि लाइफ में कैसे कैसे समय बीतता है, कैसा आपका पास्ट था, कैसा प्रेजेंट है और फ्यूचर कैसा होगा। तो उसके बारे में जो है ये पोएम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, what the past is like to thee, an autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो एक बच्चे से पूछ रहे हैं, एक हंसता हुआ बच्चा है जिससे वो पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ ए हंसते हुए बच्चे, कि ये जो पास्ट है, ये जो बीता हुआ कल है, ये तुम्हारे लिए कैसा है। तो वो एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि ये जो बीता हुआ कल है, जो गुजर गया, उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है। तो वो बच्चा क्या जवाब देता है, वो कहता है कि जो बीता हुआ कल है वो मुझे ऐसा लगता है जैसे पतझड़ की कोई शाम हो। ऑटम यानी पतझड़, वो जो मौसम होता है जिसमें जो है पेड़ों से पत्ते गिरने लग जाते हैं, उसे ऑटम कहते हैं, यानी पतझड़। तो उस मौसम की तरह जो है, उस मौसम की कोई शाम की तरह जो है मुझे गुजरा हुआ कल जो है वो लगता है। उसकी तरह वो सॉफ्ट है और मध्यम है। माइल्ड है यानी बहुत ही मध्यम सा है, सॉफ्ट है तो बहुत ही ऐसे अच्छी सी फीलिंग आपको दे, कोई ऐसी चीज है जिसे आप देख के जो है आपको बड़ा सुकून सा मिले, ऐसा है पास्ट। और उसमें जो है हवा चल रही है, दुख वाली हवा है, बट ये जो दुख की वो जो बात कर रहे हैं, उसमें वो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो आपको नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आती है। नॉस्टैल्जिया क्या होता है, जब आप किसी चीज के बारे में सोचो जो कभी हुई थी और आप चाहो कि वो दोबारा आपके साथ हो, कि आपको बचपन में याद आए कि मैं अपनी नानी के घर गई थी और वहां पे आम का पेड़ था, तो अब मेरा मन करता है मैं दोबारा वहां जाऊं और उस आम के पेड़ से आम लूं। तो इस टाइप की अगर आपके दिल में फीलिंग आए तो उसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं, जिसमें आप पुरानी किसी बात को याद करके चाहो कि वो फिर से आपकी लाइफ में हो जाए। तो जो कवि है वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो पास्ट है वो ऐसा है जैसे पतझड़ का जो है मौसम हो और उसमें शाम हो और हवा चल रही हो। तो वो हवा जो है वो बहुत ही दिल को सुकून पहुंचाने वाली है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही आरामदायक है, बट उसमें थोड़ा सा दुख भी है। और वो दुख किस बात का है कि ये कल जो है ये बीत गया है, तो अब ये वापस नहीं आएगा। तो जो पल बीत गए हैं, जो मुझे अच्छा लगा, जो चीजें जो मैंने की अपने बचपन में, वो मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगी। तो एक उस छोटे से दुख की भी फीलिंग है, बट वो दुख क्या है, वो नॉस्टैल्जिया टाइप है, यानी वो दुख ऐसा नहीं है जिससे आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, आपको बस एक कमी सी महसूस हो रही है कि ये दोबारा नहीं हो पाएगा। Tell me what is the present hour? A green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away। फिर जो कवि है वो उस बच्चे से पूछ रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि ये जो प्रेजेंट है, ये जो अभी जो इस समय ये जो चल रहा है, ये जो समय है अभी का, ये कैसा है। तो वो बच्चा क्या जवाब देता है, वो कहता है ये जो प्रेजेंट का समय है ये हरे भरे फूलों से भरे हुए मौसम की तरह है। तो यानी ये बसंत के मौसम की तरह है, जिसमें जो है सब जगह हरियाली है, फूल आ गए हैं। और उसमें ऐसा लग रहा है उस मौसम में कि एक छोटी सी चिड़िया जो है वो एक डाल पे बैठी हुई है और वो अपनी सारी जो ताकत है उसे इकट्ठा कर रही है ताकि वो जो है वहां से उड़ना सीख सके। तो एक छोटी सी चिड़िया है जो डाल पे बैठी हुई है और वो जो है उड़ने की तैयारी कर रही है। वो अपनी पहली फ्लाइट लेगी, पहली बार उड़ना सीखेगी, तो वो उसके लिए सारी ताकत इकट्ठा कर रही है कि अब मुझे इस डाल को छोड़ के जो है आसमान में जाना है। तो बेसिकली इस स्टैंजा से हमें क्या पता चल रहा है, कवि ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट का समय है ये आपके लिए ऐसा है जिसमें आप जो है अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो। तो इस समय में सब कुछ अच्छा अच्छा है, राइट। आप अपने बचपन में हो, आपके साथ लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ आपके मम्मी पापा करते हैं, आपको हर चीज जो है मिल रही है और आप हर चीज के लिए जो है तैयार हो रहे हो। तो ये जो टाइम है इसमें लाइफ भी बहुत अच्छी है और इसमें जो है आपको आपके फ्यूचर के लिए तैयार भी किया जा रहा है। तभी आप स्कूल जाते हो, स्पोर्ट्स करते हो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हो। ये सब क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर के लिए तैयार हो, फ्यूचर में आप अपना करियर बना पाओ, आप अपने पैरों पे खड़े हो पाओ, आगे जाके कुछ अच्छा कर पाओ, कुछ बन पाओ लाइफ में। तो उसके लिए जो है आपकी तैयारी हो रही है। तो ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि ये एक्साइटिंग है, राइट। करने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ एक्साइटिंग है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मम्मी पापा सॉल्व कर देंगे। तो ये टाइम जो है ये बिल्कुल बसंत ऋतु की तरह है, खुश वाला, खुशी वाला। And what is the future happy one? A sea beneath a cloudless sun, a mighty, glorious, dazzling sea stretching into infinity.
तो एंड में जो कवि हैं वो उस बच्चे से पूछ रहे हैं, जो खुश वाला जो बच्चा था जो इतना हंस रहा था, उससे वो पूछ रहे हैं कि फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर के बारे में तुम क्या बताना चाहोगे। तो बच्चा क्या कहता है, वो जवाब देता है कि फ्यूचर जो है वो ऐसा है जैसे जो है ऐसा आसमान हो जिसमें एक भी बादल नहीं है, तो बिल्कुल नीले आसमान के नीचे जो समुंदर बह रहा है उसकी तरह जो है फ्यूचर है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब मौसम बहुत अच्छा हो, पूरा नीला आसमान हो और जब समुंदर उसके नीचे जो है तो वो पूरा ब्लू ब्लू दिखाई देता है, राइट, क्योंकि जो स्काई है उसका रिफ्लेक्शन जो है वाटर पे आ रहा है, तो उस समय जो है सी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, समुंदर बहुत सुंदर लगता है। तो वो बहुत ही खूबसूरत, ग्लोरियस यानी शानदार, dazzling यानी चमचमाता हुआ, क्योंकि ऊपर से सूरज की रोशनी गिर रही है, माइटी यानी शानदार और बिल्कुल रौनक वाला, तो समुंदर जो है उस समय बहुत अच्छा लगता है। तो जो बच्चा है वो ये कह रहा है कि जो फ्यूचर है वो समुंदर की तरह है, वो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जगमगाता हुआ होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो जो फ्यूचर है उसके लिए उसके दिल में बहुत सारी उम्मीदें हैं, राइट, उसे लग रहा है कि फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। और वो जो है समुंदर की तरह जो है इन्फिनिटी में जा रहा है, यानी फ्यूचर के बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं है, राइट, तो समुंदर की तरह वो अथाह है, वो बहता ही जा रहा है, आपको नहीं पता फ्यूचर आपका कितना लंबा है, कहाँ तक जाएगा। तो जब आप यहाँ से बैठ के फ्यूचर का सोचते हो तो वो बहुत लंबा लगता है, राइट, और लगता है कि मैं कितना कुछ नहीं कर लूंगा। तो फ्यूचर के लिए जो है उस बच्चे के दिल में बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो पास्ट को उस बच्चे ने जो है पतझड़ के मौसम की तरह कहा है कि वो जो है तो बहुत ही अच्छा, सुकून देने वाला मेरा पास्ट, बट उसमें थोड़ा सा दुख भी है, और वो दुख जो है वो नॉस्टैल्जिया है इस चीज का कि मेरी लाइफ में जो पल बीत गए वो दोबारा नहीं आएंगे। और जो प्रेजेंट है उसके बारे में वो बच्चा कहता है कि प्रेजेंट जो है वो स्प्रिंग सीजन की तरह है, जिसमें सब जगह हरियाली है, बहुत सारे फल फूल हैं, और उसमें जो चिड़िया है वो बैठी हुई है, उड़ने की तैयारी कर रही है। तो हम जो है प्रेजेंट में जो है हम अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं कि हमें फ्यूचर जो है अपना कैसे जो है व्यतीत करना है। तो उस फ्यूचर की ट्रेनिंग जो है वो हमारे प्रेजेंट में हो रही है। तो फ्यूचर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, उसको देख के जो है मुझे बहुत मेरे दिल में उम्मीदें हैं। और फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर जो है वो तो बिल्कुल एक समुंदर की तरह होगा, जो बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जगमगाता हुआ होगा और बहुत ही गजब का होगा। और वो जो है वो बिल्कुल फैला हुआ सा होगा, यानी फ्यूचर जो है वो बहुत लंबा होगा, उसमें जो है सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा। तो फ्यूचर के लिए उम्मीद है, पास्ट के लिए थोड़ी सी फीलिंग है कि जो हो गया वो दोबारा नहीं होगा, और प्रेजेंट में जो है सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये पोएम किसने लिखी है, एमिली ब्रॉन्टे ने। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.